नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के खतरनाक अस्त्रों के बारे में और जानेंगे दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियारों के बारे में। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। बी.आर. चोपड़ा के निर्देशन में बनी महाभारत का वो दृश्य जिसमें योद्धा अपना सधा हुआ बड़े से बड़ा अस्त्र छोड़ता था और सामने वाला योद्धा उसकी काट में अपना अस्त्र, दोनों आसमान में जाकर एक दूसरे से टकराते। ज्यादा मारक वाले अस्त्र सामने वाले के अस्त्र को नष्ट कर देता था। प्राचीन काल भारतीय अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण थे। प्राचीन काल में जिन अस्त्र शस्त्रों का उपयोग होता उसी से संबंधित एक फिल्म सिनेमाघरों में आ गई है। जितना भारतीय टीम को विराट कोहली के सेंचुरी की ज़रूरत थी, उतना ही बॉलीवुड को एक मैसिव हिट की भी ज़रूरत थी। ब्रह्मास्त्र पर सभी की नज़रें टिकी हैं। कोहली ने तो अफगानिस्तान के साथ मुकाबले में 100 लगा दिए, लेकिन क्या ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस पर सेंचुरी मारेगी? 410 करोड़ वाला बजट, ऑस्कर जीतने वाली कंपनी का वीएफएक्स, रणवीर आलिया की जोड़ी, बॉयकॉट वाले ट्रेंड, महाकाल मंदिर के दर्शन पर प्रदर्शन, कुल मिलाकर कहा जाए तो फिल्म को लेकर तो सभी के मन में बज तो था। पैसे भले ही किसी के भी लगे हों, लेकिन आम लोगों के मन में ये सवाल जरूर कौध रहा है कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप। ब्रह्मास्त्र अस्त्रों की दुनिया है। अलग अलग अस्त्र, उसकी अलग अलग ताकत और कई सारे रक्षक। अमिताभ बच्चन की आवाज़ के साथ फिल्म की शुरुआत होती है, जिसमें वो अस्त्रों की कहानी सुनाते हैं और फिर सबसे बड़े अस्त्र ब्रह्मास्त्र पर आते हैं। फिल्म ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़ों को ढूंढने की कहानी है। आज हम आपको अस्त्रों की कहानी सुनाएंगे। करण जौहर की रियल लाइफ वाली नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के खतरनाक अस्त्र शस्त्र के बारे में बताएंगे। प्राचीन भारत में जिस अस्त्र का जिक्र अग्नि पुराण में किया गया था, उनके अंतर को भी समझाया गया है। इसके साथ ही इसके विस्तृत विज्ञान के बारे में भी बताया गया है। प्राचीन हथियार 2 तरह के होते थे, पहला अस्त्र और दूसरा शस्त्र। अस्त्र उसे कहते थे जिन्हें मंत्रों के द्वारा दूरी से फेंकते थे। वही शस्त्र खतरनाक हथियार है जिनके प्रहार से चोट पहुंचती है और मृत्यु होती है, जैसे कि तलवार, गदा, भाला, फरसा, कुल्हाड़ी, हथौड़ा इत्यादि। वैदिक काल में अस्त्र शस्त्रों को 5 हिस्सों में बांटा गया था। अमुक्ता वे शस्त्र जो फेंके नहीं जाते थे। इसके अलावा पानीमुक्ता अर्थात हाथ से फेंके जाने वाला, यंत्र मुक्ता अर्थात यंत्र द्वारा फेंके जाने वाला। मुक्ता मुक्त वह शस्त्र जो फेंक कर या बिना फेंके दोनों प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। मुक्त सन्निवृत्ति वे शस्त्र जो फेंक कर लौटाए जा सकते हैं। महाभारत में प्रयोग किए गए शक्तिशाली हथियार। नारायण अस्त्र। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा बोलते हैं, आज मैं जिस शस्त्र का प्रयोग करूंगा उसे न अर्जुन जानते हैं न श्री कृष्ण, भीमसेन, नकुल, सहदेव, राजा युधिष्ठिर को भी उसका पता नहीं है। मेरे पिता ने भगवान नारायण को प्रणाम करके उन्हें विधिवत पूर्वक देव स्वरूप उपहार समर्पित किया। भगवान ने स्वयं उपस्थित होकर वह उपहार ग्रहण किया और पिता को नारायण शास्त्र दिया। हथियार का नाम भगवान विष्णु से मिलता है। तपस्या से आप सीधे भगवान से इस अस्त्र को प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत के ऐतिहासिक विवरण के अनुसार नारायण अस्त्र हजारों घातक विनाशकारी अस्त्रों को लगाकर दागने की क्षमता रखता है। लेकिन हाँ, एक चुनौती है, आप जीवन में केवल एक बार हथियार का उपयोग कर सकते हैं। अखिल विश्व में कोई शक्ति इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इस बाण के सामने झुक जाने का यह अपना प्रभाव नहीं करता। युद्ध के नियमों के अनुसार निहत्थे पर वार नहीं किया जा सकता और इसी कारण ऐसा करने से ये अस्त्र शांत हो जाता है। पांडवों ने महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा द्वारा नारायण शस्त्र छोड़े जाने पर ऐसा ही कुछ किया था। ब्रह्मशीर्ष अस्त्र। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हथियार को ब्रह्मास्त्र की शक्ति का 4 गुना माना जाता है।
वास्तव में इसका नाम निर्माता भगवान ब्रह्मा से मिलता है। यह माना जाता है कि यह भगवान ब्रह्मा के चारों सिरों की नोक पर शक्ति रखता है। इसी हथियार के होने वाला विनाश हाइड्रोजन बम या थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन बम के समान है। पाशुपत्रास्त्र, ये आपको शिव और अर्जुन के बीच प्रसिद्ध युद्ध की याद दिलाता है। हाँ, यह सच है। इस स्थिति को कई फिल्मों में भी दिखाया गया है। तपस्या से इस अस्त्र को भगवान शिव से प्राप्त किया जाता है। भगवान शिव और आदि पराशक्ति के तर्कश में विनाशकारी हथियारों में से एक माना जाता है। अस्त्र दूसरों से अलग है क्योंकि आप इसे आँख, मन, शब्द या यहाँ तक कि धनुष से भी निर्वहन कर सकते हैं, लेकिन रीति रिवाजों के अनुसार आप इसे अपने से कमज़ोर लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ की, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने तपस्या प्रारंभ की, वहां एक मूक नामक एक असुर जंगली सूरक का रूप धारण करके सामने आ गया। सूकर को मारने के लिए अर्जुन ने जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, वहां एक वनवासी आ गया। दोनों के बीच युद्ध भी हुआ, लेकिन अर्जुन ने सैकड़ों वाणों से करात के वेश में आए शिव का कुछ नहीं बिगड़ा। अर्जुन ने वहीं पर मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उस पर माला चढ़ाई। अर्जुन ने देखा कि वो माला शिवलिंग पर चढ़ाई थी, वह उस वनवासी के गले में दिखाई दे रही है। अर्जुन समझ गए कि ये स्वयं भोलेनाथ हैं। तब अर्जुन ने भगवान शिव की स्तुति की। अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अर्जुन को अपना पाशुपतितास्त्र प्रदान किया। कुछ विद्वानों का मत है कि अर्जुन ने पाशुपतास्त्र अस्त्र का प्रयोग जयद्रथ को मारने के लिए किया था। ब्रह्मानंद अस्त्र, यानी कि अस्त्र जो पूरे सौरमंडल या फिर ब्रह्मांड को खत्म कर दे। एक हथियार जो भगवान ब्रह्मा के 5 सिर से संबंधित है। यदि आप प्राचीन भारतीय शस्त्रों को जानते हैं तो आपको पता होगा कि भगवान शिव से झूठ बोलने पर ब्रह्मा ने अपना सिर खो दिया था। ब्रह्मानंद अस्त्र पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकता है। भार्गव अस्त्र, इस हथियार में ब्रह्मशीर्ष अस्त्र के समान शक्ति है। प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि इसके उपयोग के बाद दुनिया बिना राख के भी नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर्ष अस्त्र के लिए सबसे अच्छा मारक यह हथियार है, क्योंकि इसमें हथियारों को बेअसर करने की क्षमता है। भार्गव अस्त्र वो अस्त्र जिसे परशुराम ने कर्ण को दिया था। इसने एक ही झटके में पांडवों की एक अछूती सेना को खत्म कर दिया था। इसे चलाने वाला ही इसे रोक सकता है। ब्रह्मास्त्र, पौराणिक लेखों में ब्रह्मास्त्र का वर्णन है। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र बेहद खतरनाक और विनाशकारी हथियार है। ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र के रचयिता हैं। अनेक पुराणों में शस्त्र का वर्णन किया गया है। इसे अपने समकक्षों की तुलना में एक घातक हथियार माना जाता है, लेकिन इस अस्त्र का उपयोग करने के लिए कुछ प्रतिबंध है। जब एक योद्धा का हर संसाधन पूरा हो गया हो, तभी मानव जाति के लाभ के लिए इस अस्त्र का उपयोग किया जा सकता है। ब्रह्मास्त्र का इतिहास क्या है? शास्त्रों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मास्त्र की रचना ब्रह्मा के द्वारा कही गई है। ब्रह्मा जी यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि ब्रह्मांड में सभी कार्य नियमित और नियंत्रण में हो, इसलिए उन्होंने इस हथियार का निर्माण किया। ब्रह्मा ने अपने मन में इस विनाशकारी उपकरण को संजोया। इसमें बड़ी मारक क्षमता है। ब्रह्मास्त्र कैसे करता है काम? धार्मिक ग्रंथों में 2 अन्य शस्त्रों का भी वर्णन किया गया है, जिसमें से पहला ब्रह्मशीर्ष शास्त्र है और दूसरा ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र एक विशेष रूप से घातक और विनाशकारी हथियार है। ये भी विशेष रूप से ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित है। ऐसा माना जाता है कि उनके उपयोग से ग्रह का सफाया हो सकता है। मतलब परमाणु बम से भी घातक है ये ब्रह्मास्त्र। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है? ब्रह्मास्त्र को सृष्टि का सबसे घातक हथियार माना जाता है। पुराणों में इसके हानिकारक प्रभाव का उल्लेख किया गया है। ब्रह्मास्त्र कथित रूप से अजेय विनाश का एक हथियार है। शत्रु का नाश करके ही रहेगा। शत्रु के पास इससे बचने का कोई उपाय नहीं है।
शास्त्रों का दावा है कि इस हथियार के विनाश को रोकने का एकमात्र तरीका एक और ब्रह्मास्त्र है जो प्रतिक्रिया में जारी किया जा सकता है। कौन जानता था ब्रह्मास्त्र कैसे चलाना है? शास्त्रों के अनुसार रामायण और महाभारत के दौरान कुछ ही योद्धाओं को इस हथियार के इस्तेमाल के बारे में पता था। रामायण के समय इसका उपयोग केवल विभीषण और लक्ष्मण ही कर सकते थे। महाभारत काल में केवल द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, भगवान कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन को ही इसे प्रबंधित करने का ज्ञान था। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने वाले दो योद्धा कौन थे? महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन और अश्वत्थामा के अलावा कर्ण ब्रह्मास्त्र को नियंत्रित करने में कुशल था, लेकिन गुरु परशुराम के श्राप के कारण स्वयं कर्ण तुरंत महाभारत युद्ध में उसे अंजाम देना भूल गया। युद्ध की समाप्ति पर अश्वत्थामा, जिन्हें ब्रह्मास्त्र का थोड़ा ज्ञान था, क्रोधित हो गए और उसे चलाने लगे। अर्जुन ने अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र चलाकर जवाब दिया था। इससे भयानक विनाश शुरू हुआ। ऋषियों ने तब अर्जुन और अश्वत्थामा को बताया कि अगर ये दो शक्तिशाली विनाशकारी हथियार टकरा गए तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र के बारे में जानते थे भगवान श्री कृष्ण? ब्रह्मास्त्र भगवान कृष्ण से अच्छी तरह परिचित था। इसके अलावा अर्जुन और गुरु द्रोण दोनों को इसका पूरा ज्ञान था। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन और अश्वत्थामा से इस हथियार को रोकने का अनुरोध किया गया था तो अर्जुन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पूरा ज्ञान था, जबकि अश्वत्थामा ऐसा करने में विफल रहे क्योंकि वे केवल यह जानते थे कि इसे कैसे चलाना है। अश्वत्थामा की अज्ञानता के परिणाम स्वरूप उन्होंने इसे अर्जुन की बहू उत्तरा के गर्भ में निर्देशित किया। नतीजतन उत्तरा के अजन्मे बच्चे की मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप भगवान कृष्ण क्रोधित हो गए और अश्वत्थामा को रोगों से ग्रस्त 3000 वर्षों तक घूमने का शाप दिया। बाद में अपनी तपस्या के माध्यम से कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ को ठीक किया। हाल के दिनों में कई लोगों ने प्राचीन भारतीय विज्ञान का मजाक बनाते देखा है, लेकिन तथ्य यह है कि वर्तमान समय की तुलना में अधिक उन्नत तकनीक मौजूद थी। आप और कैसे कल्पना कर सकते हैं कि संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध के हर मिनट का विवरण दिया था। अब आपके पास हर दूसरे विवरण को प्राप्त करने के लिए टेलीविज़न है और सामूहिक के विनाश को प्राचीन हथियार इस बात से प्रमाण के रूप में खड़े हैं कि महाभारत काल की तकनीक कहीं ज़्यादा अधिक श्रेष्ठ थी। अग्नि पुराण में दवाओं, राजनीति, कृषि, योजना, मंदिरों, योग, मोक्ष आदि के बारे में बताया गया है। इसी में 249 से लेकर 252 अध्याय तक 32 प्रकार के मार्शल आर्ट यानी कि युद्ध कलाओं और हथियारों के बनने और उसके मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है। तो ये था आज का पॉडकास्ट। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।